शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विसिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मूल में तो अपना तीसरा अधिकार चल रहा है। संसार के दुख का बताया है, संसार में दुख है और उससे किस प्रकार निवृत्त हुआ जाता है। 3 अपेक्षाओं से दुख की चर्चा की है। मिथ्या दर्शन से किस प्रकार दुख है, उस चर्चा में सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त मिलने पर, उनकी देशना का निमित्त मिलने पर इस जीव को तब भी अतत्व श्रद्धान रह जाता है। इस बात को टोडरमल साहब ने कारण के आधार से बताया कि वहाँ व्यवहार उपदेश का यह जीव श्रद्धान करता है, निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता, इसीलिए इसके अतत्व श्रद्धान बना रहता है। तब हमारे चित्त में एक सरल प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु ने व्यवहार का उपदेश ही क्यों दिया, जिस उपदेश के आश्रय से अतत्व श्रद्धान बना रहता है, उसका उपदेश ही क्यों दिया। तब हमने उपदेश की विधान, उपदेश का स्वरूप समझने के लिए 8वें अधिकार के कुछ बिंदुओं पर अपन ने विचार करना प्रारंभ किया है। नाना पक्ष अपन ने समझे। चरणानियोग का विधान क्या है, चरणानियोग का प्रयोजन क्या है और चरणानियोग में दोष कल्पना क्या है। द्रव्यानियोग का विधान क्या है, द्रव्यानियोग के कथन का प्रयोजन क्या है और द्रव्यानियोग में दोष कल्पना क्या है, इसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कल कर रहे थे। आज उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। शिष्य प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है कि अध्यात्म शास्त्र का कथन करने से जीव स्वच्छंदी हो जाता है ना, तो आप इसका कथन ही मत करो। क्या? अध्यात्म शास्त्र को पढ़ाओ मत। कारण क्या बताया शिष्य ने? पेज नंबर 307। शिष्य ने कारण क्या बताया कि उसका कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी हो जाता है। तर्क क्या दिया टोडरमल साहब के शिष्य ने कि अध्यात्म शास्त्र का कथन सुनकर जीव कैसा हो जाता है भैया? स्वच्छंदी हो जाता है। अध्यात्म शास्त्र में आप कहेंगे कि पूजा में धर्म नहीं है, दया में धर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं है, शरीर की क्रिया है तो शरीर स्वयं करता है, आत्मा तो जाननहार है, ऐसा आप कथन करेंगे तो यह हिंसादिक करते हुए भी यह मानेगा, क्या मानेगा कि शरीर की क्रिया तो शरीर से होती है, मैं तो उस क्रिया का करता नहीं हूं। ऐसा मानकर क्या करेगा? जीव स्वच्छंदी हो जाएगा, स्वयं आलू प्याज लहसुन खाएगा, भक्ष्य का सेवन करेगा और मानेगा, क्या मानेगा कि मैं तो भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्यानियोग में आपने बात कही है, तो ये स्वच्छंदी हो जाएगा। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया आपको मुकेश भाई साहब? शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया है क्या कि द्रव्यानियोग में आप व्यवहार धर्म को हीन बताओगे, और बताते ही है व्यवहार धर्म को निश्चय में, कि क्यों बताते हैं कि वहाँ अनुभव कराने की मुख्यता है, लेकिन वह अनुभव की मुख्यता तो नहीं समझे श्रोता, और वो ये समझ ले कि इससे कुछ नहीं होता है। जो
आप जो धर्म की क्रिया कर रहे हो उससे कुछ नहीं होता है और उसको छोड़कर वह पाप की क्रिया में चला जाए, तब फिर ऐसे उपदेश से क्या लाभ? देखो है ना, ये प्रश्न है, पेज नंबर 307 पे निकालना। कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी, एक बार वापस मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। पेज नंबर 307, द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण, दोष और कल्पना का निराकरण, पेज नंबर 307 है मेरे। चरणान योग में दोष कल्पना के बाद द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण क्या है? पेज नंबर जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में 291। जो ग्रंथ ज्यादा हो ना वो ग्रंथ में यहाँ रखूं ताकि क्या रहता है कि सबको मिल गया। 291, ठीक है। देखो अभी पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत, संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। मिला नहीं मिला? द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण, वो है हेडिंग। मिल गया? क्या 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 कहा इसमें? कितने ही जीव कहते हैं, क्या कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत, संयम, व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। हीनपना प्रकट किया है मतलब मुकेश जी भाई साहब द्रव्यान योग में कथन में कहेंगे दया में, दान में, पूजा में कुछ नहीं होता। ये सब क्या है? शुभ भाव है, पुण्य का आश्रय बंद होता है, धर्म नहीं होता। किस में कहा जाएगा? ये द्रव्यान योग में कथन पद्धति है ऐसी, ठीक है। तो अब प्रश्न कर रहा है शिष्य, क्या प्रश्न कर रहा है? सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा है। आपने द्रव्यान योग में तो क्या कहा कि सम्यक दृष्टि के विषय भोग वो क्या है? निर्जरा का कारण है, ठीक है। उससे सुनकर, इस तरह की बात सुनकर क्या करेगा? जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे। ये आज की हमारी सबकी समस्या है, सबकी समस्या है ना। हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है कि आप सीधे शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बात करते हैं, आप द्रव्यान योग की बात करते हैं, आप अध्यात्म ग्रंथ की मुख्यता से बात करते हैं। उससे तो क्या होगा कि जो जीव है ना, अभी जो मंदिर में यहाँ आके बैठ रहे हैं, वो भी क्या करेंगे मुकेश जी भाई साहब? इस बात को सुन सुनकर क्या करेंगे? वो स्वच्छंद हो जाएंगे, पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए आप व्यवहार की मुख्य करो बात। ये समस्या सबके है ना? है कि नहीं गजावस्था समस्या? आपके है कि नहीं है ना? सबके है समस्या। क्यों समस्या? अब उसका समाधान अपन ढूंढ रहे हैं कि टोडरमल जी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। अब तो सभा में कहने लग गए मुकेश जी भाई साहब कि समय सार नहीं पढ़ना, ये अभी तुम्हारी भूमिका नहीं है पढ़ने की। क्या कहने लग गए? समय सार पढ़ने की तुम्हारी भूमिका नहीं है। वो जब भूमिका आएगी मतलब तब जब तुम मुनि बन जाओगे तब समय सार पढ़ना। ये भी चल रहा है बाजार में है। और जो अभी अपन बात कह रहे हैं, सभी लोगों के चित्त में ये बात है कि अभी तो पाप में ही लगा हुआ है और आप कह रहे हो कि पुण्य में धर्म नहीं है, तो ये तो वो वापस चला जाएगा पाप में, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से तो मंदिर आया है और आप कह रहे हो कि दयादान पूजा व्रत में धर्म नहीं है, तो ये मंदिर आना बंद कर देगा, जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। तो ऐसा उपदेश ही क्यों देते हो? है द्रव्यान योग का उपदेश ही क्यों देते हो? अब उसका समाधान यहाँ उत्तर दे रहे हैं टोडरमल साहब। क्या कह रहे हैं? जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? यदि गधा मिश्री खा के मर जाए, है कोई गधा है वो शक्कर खा के मर जाए तो मनुष्य शक्कर खाना छोड़ देंगे? वो मर गया है उसको देखकर। क्यों? कि उसको तो अकल ही नहीं थी कि कितनी खानी है किस अपेक्षा से, उसको कुछ पता नहीं, तो उस चक्कर में मनुष्य खाना छोड़ देंगे क्या? तो कहते हैं उसी प्रकार विपरीत बुद्धि वाले जीव अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथ का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आगे क्या कहा? इतना जरूर करे। इतना करे क्या? कि जो जिससे स्वच्छंद होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे। अपने में से कोई अध्यात्म ग्रंथ को सुनकर पाप प्रवृत्ति में लग गया है तो उसको किस प्रकार का उपदेश देना?
जैसे वह स्वच्छंद नहीं हो। देखो मैं आपको ये इस पैराग्राफ को तो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी यहां से एक पेज पिछला निकालो आप, है ना, ये 306 नंबर पेज पे चरणानुयोग में दोष कल्पना। चरणानुयोग का प्रश्न भी सुनो आप, मिल गया 306 चरणानुयोग। यहां क्या कहता है, कितने ही जीव ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि चरणानुयोग में बाह्य व्रताधिक साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं होती है। चरणानुयोग में तो क्या कहा है, व्रत करो, उपवास करो, मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा दो, दान दो, इसका उपदेश है, और इससे तो कुछ होता ही नहीं। तो किससे होता है, तो वो खुद ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाकी मंदिर में क्या धरा है। ऐसे भी जीव मिल जाते हैं ना आपको, है मुकेश जी, वैसे ऐसे भी जीव खजाव साहब मिल जाएंगे ना, ऐसे भी जीव कि मंदिर में क्या धरा है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, जहां परिणाम निर्मल है वहीं सब मंदिर है। ऐसी बात करने वाले भी जीव है। देखो बात समझना बहुत क्यों है। हाँ, मन चंगा है ना, तो है, ये कहने वाले भी मिल जाएंगे। देखना दो तरह के एंगल मिल गए प्रश्न। एक तो ये कहने वाले भी मिल जाएंगे कि साहब व्रतों में कुछ नहीं धरा है, परिणाम सही होना चाहिए, और एक ऐसे कहने वाले भी मिलेंगे कि अध्यात्म ग्रंथों को मत पढ़ो, इससे जीव स्वच्छंदी हो जाता है। कितनी जटिल समस्या है, कितनी जटिल समस्या है। कजावत साहब समस्या पकड़ में आ रही है आपको, और इनकी अपेक्षाएं नहीं समझ पर कुश्ती ही कुश्ती होगी। एक भी आपने अपेक्षाओं को गलत लगा लिया तो आप सामने वाला पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये और गलती किसकी है, गलती किसकी है कि जिसने अपेक्षाएं सही नहीं लगाई, उसको हमेशा सामने वाला गलत ही दिखेगा। आई बात समझ में आपको। मुकेश जी भाई साहब, वो सुना नहीं आपने, एक पिताजी और पुत्र घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। पिताजी ने सोचा पुत्र को घोड़े पे बिठा दो, है, तो पिताजी पैदल चल रहे थे, घोड़े पे पुत्र को बिठा दिया। तो बाहर निकले, नालायक के बेटा, बाप को तो पैदल चला रहा है और मस्ती से घोड़े पे बैठा है। और उसने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो उसने कहा पिताजी को, मैं पैदल चलता हूँ, आप घोड़े पे बैठ जाओ। पिताजी को घोड़े पे बैठा दिया। आगे ऐसा कैसा बाप है, बेटे को तो पैदल चला रहा है और खुद मस्ती से घोड़े पे बैठा है। अब पिताजी ने कहा ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, चलो बेटा तू भी घोड़े पे आ जा, अपन दोनों घोड़े पे बैठ जाते हैं। तो थोड़े आगे गए, बोले क्या नालायक है, जीव की दया नहीं है, एक घोड़ा और दो आदमी ऊपर बैठे हुए हैं। क्या आप बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? कहता साहब क्या करे बताओ। फिर क्या करे कि उन्होंने सोचा कि अपन दोनों उतर जावे और घोड़े को पैदल चलावे। बोले आगे गए, बोले ऐसे मूर्ख भी देखे अपन ने कि घोड़ा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल जा रहे हैं। लो अब क्या करो, मुकेश भाई साहब बात पकड़ में आई आपको? क्या करे, जनता है, जगत है, अपेक्षाएं आप जहां जैसी लगा दो, समझ आए नहीं आए, क्या बात पकड़ में आ रही है ना आपको? ऐसे ही आगम में जरा सी भी आपने अपेक्षाएं गड़बड़ पकड़ ली तो क्या है कि सामने वाला भी गलत लगेगा और आचार्य देव की बात नहीं पकड़ पाओगे। मुद्दा अपने को आचार्य देव की अपेक्षा पकड़नी, अभी किसी की गलती निकालनी या ये गलत सही, वो मैं आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भाषा की एक मर्यादा है। भाषा में सभी पक्ष एक साथ नहीं आते, तो एक एक पक्ष से कहा जाएगा। और आपने एक पक्ष को पकड़ लिया कि जहां अध्यात्म ग्रंथ में, जहां द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग व्रत को हीन बताकर आत्मानुभव की बात मुख्यता से करी जाएगी, तो इसका मतलब क्या करना है कि अपने को आत्मानुभव करने का पुरुषार्थ करना है। वहां वो चरणानुयोग में जिसको हीन बताया उसको छोड़ने की बात कहां कही? वो तो भूमिका अनुसार रही। बात समझ में आई आपको क्या? लेकिन ये जीव क्या है कि वो अपेक्षा तो नहीं समझता है और उसको छोड़ देता है। तो फिर टोडर मल्लिक साहब को कहना पड़े कि ऐसा जीव वो गधा है, अगर वो मिश्री खाने से मर जाए तो क्या बात कहना ही बंद कर दे? अगर अध्यात्म ग्रंथ की बात कहे नहीं सभा में तो क्या नुकसान होगा, उसकी तो अपन अभी चर्चा करेंगे। अभी देखो चरणानुयोग का पक्ष यहाँ पे खड़ा करा है कि कोई ये बोले कि साहब क्या बोले कि
अपना चित्त तो अपना परिणाम निर्मल होने चाहिए। मंदिर में, व्रतों में, इसमें क्या धरा है, पूजा में, पाठ में क्या धरा है, ठीक है। अब उसको उत्तर देते हैं, 3 पंक्ति पढ़ूंगा, बाकी आप घर में पढ़ना, है ना, क्योंकि नहीं तो ये विषय ये बहुत लंबा हो जाएगा। 8वां अधिकारी अपना है। आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा? आत्मा के परिणाम के और बाहरी प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। छद्मस्त जो भी क्रियाएं करता है वो कैसी करता है? परिणाम पूर्वक होता है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवस्था से होती है। क्या मुकेश भाई साहब? 2 बातें हैं। एक तो आपको रात में किसी ने पकड़ के बांध लिया और बोलता है कि मुंह में जबरदस्ती आपके भोजन रख दिया, तो बोलो आपका नियम टूट गया क्या? बोलो आपके परिणाम कैसे थे उस समय? है भाई, रात में भोजन नहीं करना है, इसमें तो त्रसजीवों की विराधना है तो भोजन, लेकिन किसी ने आपको पकड़ के बांध लिया, ऐसे देश में चले गए, भाई ये तो सब हमारे विरोध में आपको जबरदस्ती भोजन कराए, तो क्या लगेगा? पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? है? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि ये जो आपके परिणाम नहीं थे और वो परवस्था से, क्या थे? परवस्थता से। परवश मतलब सामने वाले ने आपको जबरदस्ती, और अभी आप भारत में रहकर आप रात में भोजन करते हो, ठीक है, और बोलते हो नहीं नहीं परिणाम अपने सही हैं। तो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं कि अपने परिणाम, देखना क्या लिखा है, अपनी जो छद्मस्त की क्रिया है परिणाम पूर्वक होती है। अभी आपको रात में भोजन कर रहे हो और बोल रहे हो नहीं हमारे परिणाम में तो भोजन करने के भाव नहीं है, वो धोखे में मत रहना, तू अपने साथ छल कर रहा है। अपने को गुस्सा आ रहा है, अपने को मान है और अपने को मायाचारी है, और अपन भाषा को चेंज करके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो इस अपेक्षा से, मैं तो इस अपेक्षा, बोले तू धोखे में मत रहना। छद्मस्त की क्रियाएं क्या होती है? परिणाम पूर्वक ही होती है। क्या कहा? परिणाम पूर्वक छद्मस्त की। और जब छद्मस्त की क्रिया परिणाम पूर्वक नहीं होगी तो फिर परवस्था से होगी, फिर कोई जबरदस्ती करेगा। आई बात समझ में? आई बात? फिर जबरदस्ती ये बात कही, इसीलिए अब क्या कह रहे हैं? अपने वश से तो उद्यम पूर्वक कार्य करे, स्वयं तो रात में भोजन करे, स्वयं तो अभक्ष्य भोजन करे, है ना, और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। जो ये कहता है ना मेरे परिणाम तो पाप के नहीं है, मेरे परिणाम तो अच्छे हैं, और लगा हुआ है पाप की क्रिया में, तो उसको कहते हैं भाई साहब छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? क्या क्या कह रहा साहब? छद्मस्त की क्रियाएं कैसे होती है? परिणाम पूर्वक होती है, सो भ्रम है ना। अब ये आगे का पढ़ लेना। अब अपन वापस आ जाओ समय सार का, जो वहां की साहब समय सार का वाचन करना कि नहीं करना, तो देखो अब आगे कहते हैं, यदि इसी में पैराग्राफ 307 में पैराग्राफ नंबर 30, यदि झूठे दोष की कल्पना करके, क्या करके भैया? झूठे दोष की कल्पना करके। झूठा दोष मतलब आप ऐसा मानो, क्या मानो कि निश्चय के उपदेश से जीव स्वच्छंद हो जाएगा। आप ऐसा मानो कि समय सार का कथन करने से जीव स्वच्छंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं झूठे दोष की कल्पना। दोष नहीं है, लेकिन आपने उसकी कल्पना कर ली कि इसमें ये दोष है, तो इसको बोलते हैं झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे। क्या करे? अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है। कहां है मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश? अध्यात्म शास्त्रों में है। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो समय सार में है, और आपने कह दिया कि समय सार को नहीं पढ़ना, नहीं ये तो अभी तेरी भूमिका में पढ़ने योग्य नहीं है, तो आपने क्या कर दिया? मूल मार्ग का ही निषेध कर दिया। उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। फिर क्या रहा? अगर आपने समय सार पढ़ने का ही ना कह दिया तो फिर तो आपने उसको मोक्ष मार्ग का ही निषेध कह दिया, क्योंकि असली वहां मोक्ष मार्ग की विधि वहां बताई है। अब यहां उदाहरण दे रखा है, जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है,
और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना है। किसी के कपड़े बाहर सूख रहे हैं और बारिश आ जाए और वो भीग जाए, किसी ने सामान रख दिया और भीग जाए, उसको ध्यान में रखकर बारिश नहीं आनी चाहिए ऐसा नहीं कहना, क्योंकि उसके नहीं होने से तो बहुत जीवों का नुकसान हो जाएगा, है ना। अब किसी का है तो उसको छोड़ो, वही बात कह रहे हैं। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का निषेध नहीं करना। बात पकड़ में आ गई? कजाव साहब बात पकड़ में आ रही? क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? कि उसकी मुख्यता नहीं करनी जो स्वच्छंद हो गया, लेकिन जिसने धर्म रूप परिणमित कर लिया अपनी परिणति में, उसको ध्यान में रखकर उसकी बात करनी। नहीं साहब, अब मुझे ये प्रश्न बता दो कि ये समय साल पहले पढ़ना कि पहले व्रत लेना? समस्या सबसे बड़ी है आज जगत में, बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है कजाव साहब? पहले व्रत ग्रहण करें कि पहले समय सार पढ़ के निर्णय सही करें, सम्यक निर्णय करें? प्रश्न है ना ये सबका। और कितने जनों का ये भी प्रश्न है कि पहले व्रत कर लेंगे, फिर व्रतों को पालन करते करते हमारे को सब में धर्म हो जाएगा। ये भी है, पहले व्रत ग्रहण कर लो, है ना। दादाजी कह रहे थे ना कि धीरे धीरे हम व्रत पालेंगे तो धीरे धीरे हमारे को क्या हो जाएगा, हमारे को धर्म परिणमित हो जाएगा। और हम ही बोलते हैं कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, तो क्या भाई मुनिव्रत धारा तो धर्म क्यों नहीं हुआ अनंत बार करा? तो एक ही बार में काम हो जाना चाहिए। अरे व्रत तो छोड़ो, आपने महाव्रत का पालन किया भैया, आप ही बोल रहे हो ना मुनिव्रत धार अनंत बार महाव्रत का पालन किया और धर्म नहीं हुआ, और अभी फिर वही बात कह रहे हो कि हम क्रिया करते करते हमारे को धर्म हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो क्या करें पहले? मुद्दे वाली बात, क्या करें पहले? वो प्रश्न यहाँ पे खड़ा है सभा के अंदर, है ना। जिस प्रश्न का आपने को उत्तर ढूंढना है वो प्रश्न अभी यहाँ आ गया। मैंने तो थोड़ी सी आपको पिक्चर बताई है, जब ये 8वां अधिकार चलेगा तब अपन उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है कजाव साहब? पहले व्रत ग्रहण करें कि पहले सम्यक दर्शन लें? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं अपन। देखो अभी टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में एक सुंदर उदाहरण दिया। वो ये बोले साहब आपने जो है ना समय साल की बात कही, आपने जो अध्यात्म ग्रंथ की मुख्यता से कथन करा, तो सामने वाला जीव तो क्या है, उसने पाप क्रिया में लग गया। वो जो थोड़ा बहुत मंदिर आ रहा था वो भी हो गया बंद, तो बहुत नुकसान हो गया, अपना मंदिर आते आते ही बंद हो गया। ये खूब लोग करते हैं इस तरह की बात, खूब कि आप निश्चय की बात मत करो, नहीं तो सामने वाला आएगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसकी बात कि वो तो अब टोडरमल साहब कहते हैं कि जो बंद हो गया उसकी टेंशन मत पालो, है। अभी उसका उत्तर पढ़ते हैं। देखो क्या कहते, तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति में न जाकर उसको कुगति होगी। क्या नुकसान हुआ भैया? जो पहले मंदिर आता था, पूजा पाठ करता था और आपके प्रवचन में बैठने लगा और वो सुनने लगा कि साहब पूजा में धर्म नहीं, दया में धर्म नहीं, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं, और कभी ऐसा होए कि वो पूजा करना छोड़ दे और पाप में लग गया। क्या लग गया? पाप में लग गया। तो नुकसान कितना है? नुकसान कितना है? तो यहां बता रहे नुकसान क्या? पहले भी मिथ्या दृष्टि था। कब मिथ्या दृष्टि था? जब वो पूजा कर रहा था, है, जब वो दयादान व्रत में प्रवर्त रहा तब भी मिथ्या दृष्टि था। और अब जब आपके ये अध्यात्म ग्रंथ की बात सुनकर व्यापार धंधे और पाप में लग गया तब भी मिथ्या दृष्टि है। फर्क क्या होगा कि जब पहले पूजा पाठ कर रहा था तब उसके कसाई की मंदता थी, उससे उसको पुण्य बंद होकर सुगति में जाता, और अभी पाप बंद होकर वो कहाँ तिरंज और नर्क में जाएगा। लेकिन रहेगा कहाँ दोनों केस में? रहेगा कहाँ? दोनों केस में रहेगा तो वो संसार में। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब। क्या कहना चाह रहे हैं कयाव साहब? क्या कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा। देखो फिर पढ़ता हूं मैं, हाँ, बड़े बड़े उपयोग को एकाग्र करके समझना हो और कोई पक्ष को मत रखना। ये बहुत पक्ष अगर पीछे पड़ा है ना तो कुछ चीज समझने ही नहीं देगा, कुछ चीज समझने नहीं देगा, और अहंकार पड़ा है तो भी गले नहीं उतरने देगा। दोनों चीज जबरदस्त समस्या है कि मैं समझता हूं, मैं ही समझदार हूं, ऐसा पड़ा है तो भी नहीं समझने देगा, और पक्ष पड़ा है तो भी नहीं समझने देगा। ये इसलिए इन दोनों को एक तरफ खूंटे पे टांगना। और क्या कह रहे हैं यहाँ टोडरमल साहब? इस बात को अपने को समझना है। क्या कह रहे हैं
तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो, सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि रहा। पहले कब भैया? जब वो पूजा करता था, जब वो दान देता था, जब वो क्या है ज्ञानी धर्मात्माओं की सेवा में लगा हुआ था, तब भी मिथ्या दृष्टि था, क्योंकि आत्मा का अनुभव था ही नहीं। और अब आपने कह दिया उसको, क्या कह दिया कि पूजा दया दान व्रत में धर्म नहीं, तो उसने वहां छोड़ दिया। तो छोड़कर क्या चला गया? पाप में चला गया। तो नुकसान क्या हुआ? तो नुकसान ये हुआ कि सुगति न होकर उसको क्या होगी? कुगति। सुगति किसको कहते हैं यहां पर? सुगति मतलब स्वर्ग, मोक्ष नहीं। सुगति मतलब स्वर्ग या मनुष्य, और कुगति मतलब आपके तिर्यन जो अंडर है। तो वो कहां जाएगा? या तो वो स्वर्ग में जाता था, न जाके वो, लेकिन रहेगा तो संसार में ही, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो फिर आप जो उपदेश दे रहे हो उसका क्या लाभ है? अब सुनो, परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर, सभा में यदि अध्यात्म का उपदेश नहीं दें, सभा में यदि समझदार नहीं पढ़े, ऐसा करें न होने पर बहुत से जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, क्योंकि असली उपदेश यही है इसमें। इसीलिए इसमें बहुत जीवों का बुरा होता है, इसीलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। निश्चय के कथन की मुख्यता से कथन आए तो निषेध नहीं करना, अरे वो अभी नहीं, अभी सुनने की भूमिका नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसके कथन को सुनकर देखो 1000 लोग हैं, अभी सभी 1000 मिथ्या दृष्टि है यहाँ, अपन ऐसा माने, और उपदेश दिया जाए किसका? द्रव्यान योग का। तो आप ये मानो कि 999 1000 में से अभी सब पुण्य की क्रिया में लगे हुए थे। इसमें से आपके अध्यात्म का उपदेश सुनकर 999 पाप की क्रिया में लग गए, और एक जीव ने आत्मानुभव करके धर्म प्रकट कर लिया। अब आप बताओ कि ये उपदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? है? अगर आप कहोगे नहीं, 1000 को आप चरणान योग का ही उपदेश दो, तो सभी पाप पुण्य में लगे रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ 1000 का स्वर्ग हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ 999 को तिर्यंज गति में जा रहे हैं, और एक जाएगा मोक्ष, ठीक है? कौन सा उपदेश दे मैं? अरे कुछ मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? भैया बात समझ में आ रही है? यहां 1000 को आज चरणान योग की मुख्यता से उपदेश देते तो सभी पुण्य क्रिया में लगते, सबको क्या होता? पुण्य बंद होता, तो ये चले जाते कहां? सब स्वर्ग में। अब आपने 1000 को अध्यात्म की मुख्यता से कथन किया, उसमें से 999 भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए मतलब स्वच्छंदी हो गए, स्वच्छंदी होकर पाप में लग गए। क्या चीज सुनी? दया में धर्म नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, ये सुनकर वो पाप में लग गए। और एक जीव ने पुरुषार्थ करके आत्मानुभव करके अपनी परिणति में धर्म प्रकट हो गया, तो नुकसान क्या हुआ? इसमें नुकसान ज्यादा है कि इसमें नुकसान ज्यादा है? किसमें नुकसान ज्यादा है? क्या ज्यादा का? दोनों में नुकसान है। अरे यहां तो धर्म प्रकट ही नहीं हुआ, 0। यहां कम से कम 1 के प्रकट हुआ, तो लाभ तो यहां है। अरे बात समझ में नहीं आ रही है, सीधी सीधी मैथमेटिक्स है ये, बहुत अरे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है आपको? ये बहुत अच्छे इसमें गच्चा खा जाते हैं। ये टोडरमल्ली साहब की जो बात पकड़ में आ रही है जी, तो ये आपको पकड़ में आ रही है कि यहाँ भले 999 पाप, तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं तो पाप क्रिया में लग गए ना, ये स्वच्छंद हो गए, तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं यहाँ भी मिथ्या दृष्टि था, यहाँ भी मिथ्या दृष्टि, फर्क क्या पड़ा? फर्क इतना पड़ा कि यहाँ स्वर्ग में जाता, यहाँ नरक में जाएगा, लेकिन एक जने ने तो मोक्ष में जाने का काम कर लिया, इसलिए हमारा तो यहाँ काम हो गया। मुद्दे वाली बात ये, आपको समझ में आ रही बात है? क्या कहा? फिर पढ़ता हूं मैं ये पंक्ति पैराग्राफ, आपको ये बात पकड़ में आ रही है नहीं आई पता नहीं, किसी को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना, गलत अर्थ मत पकड़ लेना। देखो क्या कहते हैं, तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो, या कोई लिखा है, मतलब फिर भी मैं तो कह रहा हूं कि 99% मैंने इधर उदाहरण में ये संख्या ले ली, कोई में मतलब 2-4 स्वच्छंद हो जाए तो, लेकिन मैं तो 999 की बता रहा हूं आपको। कोई स्वच्छंद हो तो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर
कुगति होगी। परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इनमें से बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसीलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। ये बात समझ में आ गई। अब महाराज प्रश्न हमारा बहुत जटिल है कि पहले हम व्रत को अंगीकार करें कि पहले हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। समस्या जो है और आजकल की वो एक और चल गई कि व्रत ग्रहण करो और फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक और क्या धारा चल गई कि पहले आप थोड़ा थोड़ा पुण्य में प्रवृत्त हो और फिर धर्म हो जाएगा, पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा। ये वाला डाउट तो नहीं है पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा। अरे बोलो पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसा किसी को डाउट तो नहीं है। नहीं तो आप खुद ही बोलते हो मुनिव्रत धार अनंत बार। कौन सा मुनिव्रत? 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन किया मैंने। कितनी बार किया मुकेश जी भाई साहब? अनंत बार। तो धर्म कौन सी बार में होगा? कौन सी बार में धर्म होगा? इसका मतलब है कि बाहर के जो ये व्रतादि के मंद कसाय के भाव, इससे धर्म प्रकट नहीं होता। ये बात निकलती ना यहां से, बात निकलती नहीं निकलती यहां से। पूजा करते करते कैसे धर्म प्रकट हो जाएगा? है वो तो पुण्य है, वो तो है आश्रव बंद है। आश्रव बंद से कैसे संवर्ण निद्रा हो जाएगी? बात पकड़ना है। सब ये शिष्य का प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है? अभी देखो जोरदार प्रश्न है और इसका उत्तर है। देखना, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ होने पर भी जगत में सीधा सीधा जिनवाणी का भी निषेध होता है और जो नहीं समझते हैं वो बैठ के सुनते हैं और फिर बहुमान आता है, नहीं हाँ, और फिर उसको चलाते हैं व्हाट्सएप पे। उनको मालूम ही नहीं है कि तू जिनवाणी के विरोध में लिख रहा है, तू केवली भगवान के विरोध में लिख रहा है। अरे जो वो बोल तो रहा है तो बोल रहा है, इसलिए स्वयं का अभ्यास चाहिए। मैं आपको 1000 बार बोला है, आज स्वयं आप खुद पढ़ के निर्णय नहीं करोगे, सुनी सुनाई बात पर अपनी मर्जी से। और खूब लोग तो अपने को बहुत बुद्धिमान मान लेते हैं, हमने कुछ एमए कर लिया, हमने पीएचडी कर लिया, हमने ये कर लिया। अरे भैया वो तेरा लौकिक ज्ञान एक तरफ है, ये अध्यात्म की बात आचार्य की आधार से समझना। अपने को ज्यादा उसके आधार से होशियार नहीं समझ लेना है। किसी को कोई पोस्ट मिल गई हो, किसी को कुछ हो गया, भैया ये मोक्ष मार्ग की बात यहाँ से चलना, यहाँ से श्रद्धान अपना मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो सुधारो। आई बात समझ में आपको? भैया हमने इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, ऐसा मान ले और हम जो सोचते हैं वो सही है। अरे तू क्या सोचता है? अभी तेरी लोभी तो अभी आचार्य भगवान जो कहते हैं वो तेरे समझ में आती कि नहीं आती, पहले ये समझना। ठीक है, चलें आगे। अब प्रश्न पढ़ता हूं मैं, अपने पास 5 मिनट है। आज इसका अपन उत्तर पढ़ेंगे और विस्तार आप घर पे इसका पढ़ना। फिर अब जब क्रम में आएगा जब अपनी चर्चा करेंगे। तथा कितने ही जीव कहते हैं, क्या कहते हैं कि द्रव्यान्योग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है। क्या कहते हैं? द्रव्यान्योग में जो बात कही ना आत्मानुभव की, वो तो बात बहुत बढ़िया है, लेकिन उच्च दशा को प्राप्त हो उसको ही कार्यकारी है। निचली दशा वाले को तो व्रत संयम का ही उपदेश देना योग्य है। क्या कहते हैं? जो मुनि हो उनके लिए क्यों आप समझदार पड़े, लेकिन ये जो गृहस्थ है बेचारा दुकानदारी में लगा, उसको तो कहो भाई कि तू व्रत कर, तू संयम को पालन कर, तू ये दान दे, तू तीर्थ यात्रा कर, ऐसा ही उपदेश दो। क्योंकि वो कहाँ समझेगा? शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, परिपूर्ण स्वभाव, एक ज्ञानानंद अखंड एक रूप। ये इतनी मोटी बात है, उसको मत कहो। किसको मत कहो? किसको? गृहस्थों को। हाँ, तो आपका क्या व्यू है अंकल जी? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये बताओ आप। अरे हाँ जी, अपनी सभा का व्यू बता दो, फिर टोटल मजी साहब का तो पढ़ ही लेंगे अपन। कह रहा साहब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? है? अभी देखो उत्तर कितना खतरनाक है। उत्तर आपने सोचा भी नहीं होगा। उनसे कहते हैं, उनसे कहते हैं, किनसे कहते हैं? जो ये प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या समयसार तो गृहस्थों को नहीं पढ़ना है, ये तो मुनियों के लिए है। इनको तो अभी तो जो बेचारे गृहस्थ हैं उनको तो कहो कि तुम पाप क्रिया को छोड़ के पुण्य में लगो, तुम मंदिर में लगो, तुम ये वो बनाओ। ये क्या समझदार की बात करते हो उनके सामने? उनसे कहते हैं। किनसे कहते हैं टोटल मल्ली साहब? किनसे कहते हैं? जो ऐसा उपदेश देते हैं क्या कि समयसार गृहस्थों को नहीं पढ़ना, उनसे कहते हैं। अपन तो नहीं देते ना ऐसा उपदेश, अपनी ऐसी मान्यता तो नहीं है। देखो उनसे क्या कहते हैं? जिनमत में यह परिपाटी है। क्या है? जिनमत में यह परिपाटी। जिनमत मतलब
जिनेंद्र भगवान के मार्ग में यह परिपाटी है ना, ये तरीका है, ये सिस्टम है। क्या सिस्टम है? पहले सम्यक तो होता है, फिर व्रत होते हैं। और कोई मूर्ख पहले व्रत लेवे तो लेवे, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान की परिपाटी नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या कहा? क्या कहा? क्या बात कही? गजाव साहब इसका पहलू है, मैं विस्तार करूंगा जब 8वां अधिकार पढ़ाऊंगा तब। ऐसा क्यों कहा? अभी तो मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूं। क्या? जिन मत में यह परिपाटी है, जिनेंद्र भगवान के मत में है ना, क्या परिपाटी है, क्या सिस्टम है कि पहले तो सम्यक तो होता है। क्या होता है? पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर व्रत होते हैं, और वह सम्यक स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? स्व और पर का सम्यक श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होगा। और स्व पर के बारे में कहां मिलेगा उपदेश? वह श्रद्धान द्रव्यान्योग का अभ्यास करने पर होता है। इसीलिए प्रथम तो द्रव्यान्योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान्योग के अनुसार व्रतादि धारण करके व्रती हो। काम क्या कहा? क्या कहा गजाव साहब? अभी अपने को क्या काम करना है? पहले क्या काम करना है? पहले द्रव्यान्योग का अभ्यास करें और चरणान्योग का अभ्यास करके पहले व्रती महाव्रती के चक्कर में नहीं पड़े। पहले क्या पढ़े? पहले क्या करें? पहले द्रव्यान्योग का अभ्यास करके क्या करें? सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? स्व और पर के विभाजन से, भेद विज्ञान से। और द्रव्यान्योग में स्व और पर के बारे में मुख्यता से भेद विज्ञान कराया है। तो पहले तो द्रव्यान्योग का अभ्यास करके सम्यक दर्शन ले, और सम्यक दर्शन के बाद फिर चरणान्योग का अभ्यास करके क्या करे? व्रतों को अंगीकार। अब कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? बहुत जने मेरे आप आगे पूछते हैं, गजावत साहब अरे इतना सब जानते हो तो दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अब आपके प्रश्न तो नहीं है? है? अरे प्रश्न तो नहीं है ये। वो मूर्ख लेते हैं दीक्षा पहले, जिनके सम्यक दर्शन नहीं होता है। वो परिपाटी जैन दर्शन की परिपाटी नहीं है। मैंने कहा ना, बिना अभ्यास कुछ भी अपनी मर्जी से मत सोचो। आप ग्रंथों का अभ्यास करो, अपनी मर्जी से कुछ भी मत पिक्चर बनाओ। ये जिनवाणी में बहुत माल पड़ा हुआ है, और कुछ भी आड़े टेढ़े प्रश्न खड़े करके पहले आप जिनवाणी पढ़ो, खूब पढ़ो। वो पहले तो वांचना है स्वाध्याय में, फिर पूछना है। वांचते तो नहीं है और पूछ लेते हैं अपनी मर्जी से। वांचो, पहले वांचो फिर पूछो। आप बात पकड़ में आई आपको? क्या? देखो फिर पढ़ता हूं मैं, क्या कहते हैं। इसीलिए प्रथम तो द्रव्यान्योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान्योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से निचली दशा में द्रव्यान्योग ही कार्यकारी है, और गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति न होता जाने, उसे पहले किसी व्रतादिक का उपदेश देते हैं। अभी क्या कर दिया? यहाँ मुख्य ग्रहण कर दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मुख्य रूप से निचली भूमिका में, मतलब मिथ्या दृष्टि की भूमिका में तो द्रव्यान्योग ज्यादा कार्यकारी है। और कोई जीव बिल्कुल ऐसा भोट हो जिसके बिल्कुल समझ में नहीं आती द्रव्यान्योग की, उसको बोले कि भाई तू पाप क्रिया में मत लग, इसलिए उसको गौण करते हुए कहा कि उसको चरणान्योग का उपदेश देना। बाकी जिनके समझने की शक्ति है और समझने की योग्यता रखते हैं वर्तमान में, उनको क्या कहना? उनको तो द्रव्यान्योग का ही उपदेश देना, क्योंकि पहले उसके आधार से स्वपर भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन हो। आई बात समझ में? इसीलिए ऊंची दशा को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कि फिर वो भाषित नहीं होता, वो अपन जब क्रम में आएंगे टोटल मस्जिद साहब ने फिर डांटा है, क्यों बोलेगा साहब हमको अध्यात्म समझ में नहीं आता, अध्यात्म समझ में नहीं आता, ये तो बहुत ऊंची बात करते हैं। तो वो कहते हैं जगत की सब बातें तो समझता है तू,
है। वो कोई सीधी बात भी कहता है ना तो तू समझता है, हाँ तेरा एंगल समझता हूँ, तू टोन क्या कहना चाह रहा है ना, तू किस कारण कह रहा है, इतनी बातें तो तू समझ लेता है जगत की। और तू कहता है कि मुझे अध्यात्म समझ में नहीं आता है, तू खुद अपने अज्ञान पे पर्दा डाल के अज्ञानी रहना चाहता है, तू समझना नहीं चाहता है, इसलिए तू ऐसी बातें करता है। खैर अपन क्रम में चर्चा करेंगे। अभी यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्या फिर अब आपका प्रश्न होगा, साहब अभी हम क्या करें, हमारी पिक्चर बता दो, अभी हम क्या करें, हैं? तो कल अपन 5-10 मिनट अपने को अभी वर्तमान में क्या करना है उसकी चर्चा करेंगे और फिर उसके आगे अपना जो प्रकरण छोड़ा था वहां से बात। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया, मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख,